सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना यहाँ अटक जाते हैं, मैथ्स टफ लगता है और पेपर है 100% एमसीक्यू बेस्ड। लेकिन सच ये है कि अगर आप स्मार्टली पढ़ो तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मार्क्स फेचिंग है। आज मैं आपको देने वाली हूँ एक 5 डे रिवीजन प्लान, जिसमें आप इस पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पेपर को रॉक सॉलिड तरीके से प्रिपेयर करना, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राची शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस on how to revise paper number 3 CA Foundation Quantitative Aptitude in just 5 days. So without wasting any time, let's start the video. First of all, I'll tell you which topics you have to cover on which day. तो हम 5 डे का प्लान बनाएंगे, किस दिन आपको क्या करना है आई विल टेल यू एग्जैक्टली। डे 1 पे आपको सबसे पहले सबसे इजी टॉपिक को उठा के खत्म कर देना है, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और 20 मार्क्स हैं, तो आप 20 आउट ऑफ 20 लाने की कोशिश कीजिएगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं कि आप सॉल्व ना कर पाए। लॉजिकल रीजनिंग में 4 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज देयर इज नंबर सीरीज, जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग आ जाता है एंड ऑड मैन आउट आ जाता है। अदर इज रिलेटेड टू डायरेक्शंस, वन इज रिलेटेड टू ब्लड टेस्ट एंड देन देयर आर सिटिंग अरेंजमेंट्स। तो ये 4 तरीके के टॉपिक्स हैं। इसमें ब्लड रिलेशंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गया और डायरेक्शंस हो गया, ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नंबर सीरीज, दैट इज आल्सो इजी, कोडिंग डिकोडिंग। सो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग एक इजी पार्ट है, इसको उठा के सबसे पहले आप कंप्लीट कर दीजिए, आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए। नेक्स्ट डे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कंप्लीट योर स्टैटिस्टिक्स पार्ट। स्टैटिस्टिक्स पार्ट में से एक चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1, वो आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ फर्स्ट डे पे कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बाकी का जो पोर्शन है वो बहुत ईजी है, उसमें कुछ सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो फटाफट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट डे लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ आप कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये आप कंप्लीट कर दीजिए फर्स्ट डे। सेकंड डे यू हैव टू डू द अदर पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जितना मैक्सिमम आप कवर कर पाओ उतना मैक्सिमम कर लेना। पहले आप करना प्रोबेबिलिटी, फिर आप करना थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर करना कोरिलेशन, रिग्रेशन, फिर इंडेक्स नंबर्स, और उसके बाद उठाना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, दैट इज आल्सो इजी चैप्टर, तो आप उसको एंड में उठाना, बिकॉज मीडियन मोड वगैरह बेसिक चीजें हैं वो आपको आ जाएगा। और यू कैन रीशफल कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है कौन सा बाद में, बट मेक श्योर आप मैक्सिमम चीजें जो है वो सेकंड डे पे खत्म कर दें स्टैटिस्टिक्स की। लेकिन इट इज पॉसिबल कि आपका कुछ जो है पोर्शन बच जाएगा विच यू विल कवर ऑन डे 3, और डे 3 में आपको स्टार्ट कर देना है मैथ्स। देखो वी नो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन पेपर नंबर 3 का मैथ्स ही है, ठीक है, और कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं तो मोस्टली मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए मैथ्स को हम ज्यादा टाइम देंगे, इजी पोर्शन को हम कम टाइम देंगे और पहले कर लेंगे, ताकि हमें कॉन्फिडेंस भी रहे, हमारा पोर्शन भी कवर होता चले, प्लस हमारा कुछ छूटे भी ना। तो 3 डेज मैं रखूंगी मैथ्स के लिए आपके लिए, और सेकंड डे में आपका स्टैटिस्टिक्स का कुछ पोर्शन बच जाएगा फॉर श्योर, बहुत ज्यादा हो गया है, बट स्टिल आप ट्राई कीजिए कि एक या मैक्स टू मैक्स 2 ही चैप्टर आपके बचे, उससे ज्यादा आपका ना बचे, विच यू विल कवर ऑन डे 3। तो डे 3 में आपको मैथ्स स्टार्ट कर देना है। डे 3 पे आपको करना है मैथ्स का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। उसमें बहुत सारे टॉपिक है एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इससे पेपर आने वाला है। तो आप जो अपना स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, और फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को उठा लीजिए और थर्ड डे पे उसको कंप्लीट कर दीजिए। इफ यू गेट टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है वो फिनिश करने की कोशिश कीजिए, आपका डे 3 पे ही खत्म हो जाए। बट अगर डे 3 पे नहीं हो पाता, नो वरीज, यू हैव डे 4 एंड डे 5 आल्सो लेफ्ट। डे 4 पे आपको करने हैं 3 चैप्टर्स। फर्स्ट इज रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लोगैरिथम्स, ये आप फटाफट से कंप्लीट करना। उसके बाद 2 चैप्टर्स करने हैं, एक है इक्वेशंस और एक है लीनियर इक्वालिटीज एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये 3 चैप्टर आप डे 4 पे खत्म कर देंगे, और फिर बचा हुआ सारा पोर्शन आपका जाएगा डे 5 पे। सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स एंड रिलेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लिमिट्स, क्वांटिटेटिव डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये आप 4 डे पे करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आपको सबसे पहले वही करना है डे 5 पे। उसके बाद आप उठा लीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज, वो बहुत इजी चैप्टर है, उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेना। एंड देन यू कैन मूव टू द अदर 2 चैप्टर, सेट्स, रिलेशंस एंड लिमिट्स, क्वांटिटेटिव डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए 100% आप कवर नहीं कर पा रहे मैथ्स, दैट्स ओके। जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट आल्सो, बट आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आप पोर्शन छोड़ सकते हैं। इसमें से जितना आप मैक्सिमम कवर कर सके, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट जितना आप मैक्सिमम कवर कर पाओगे आप कर लेना, बट इससे पहले का जो सिलेबस है वो आपको 100% कवर करके जाना है, दैट इज रिलेटिवली इजी आल्सो एंड दैट इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट आल्सो। दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट आप इसको छोड़ के जाइए, बट ट्राई टू कवर मैक्सिमम, डू नॉट focus on 20% syllabus,
जो आपका रह जाएगा, फोकस ऑन 80% ऑफ द सिलेबस विच इज गुड इनफ टू क्लियर यू, उस पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। वो आपको नहीं छोड़ के जाना, उसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ के जाना, ये भी आपको करना है, मैं ये नहीं कह रही ये छोड़ के जाओ, बट उस पर ज्यादा फोकस करो जो ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, सो ये था डे 1 से लेके डे 5 का रिवीजन प्लान। आई होप आपने नोट किया होगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्विकली रिविजिट एंड राइट डाउन कि कौन से दिन पे आपको कौन सा चैप्टर जो है वो उठाना है। सो अभी मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपने फॉर्मूला रजिस्टर बना लिया, दैट इज द बेस्ट थिंग विच यू हैव डन। इफ यू हैव नॉट डन, देन प्रिपेयर अ नोटबुक। आप रिवीजन के साथ साथ जब आप रिवाइज करते जाओगे उसमें लिखते जाना क्या क्या फॉर्मुलाज है। वो फॉर्मूला बुक आपको एग्जाम से एक दिन पहले बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। वो फॉर्मूला बुक आप जरूर बना लेना और एग्जाम से एक दिन पहले वहां से रिवाइज करना, सारी जो भी चीजें हैं या जो भी फॉर्मुलाज हैं या जो भी ट्रिक्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो आप नोट कर लीजिए। माई सेकंड टिप इज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय राइटिंग एवरीथिंग। देखो पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, आपने बैकग्राउंड में कितनी भी वर्किंग की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मिनिमल लिख के आप जब आप निकाल सकते हो, आप किसी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। पूरा लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ट्रिक से सॉल्व हो रहा है जस्ट लर्न दैट ट्रिक, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर पेपर। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। एक मॉक जरूर लगा लेना इन 5 दिनों में। अगर आपका चैप्टर कोई छूट रहा है छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, लेकिन मॉक लगाना मत भूलना। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, आपका जो विद इन डिफाइंड टाइम लिमिट है आपको अपना पेपर कंप्लीट करना, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ क्वेश्चंस को क्योंकि आपके देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके ऑप्शन बेस्ड सॉल्व हो जाएंगे, तो पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करने में फोकस करना, पेपर क्लियर करना है अपने को, तो अपना फोकस वहीं पे होना चाहिए। एंड टाइम स्प्लिट कर देना, जैसे मेरे हिसाब से मोस्टली और मुझे भी मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, सो आई हैव स्पेयर्ड 3 days फॉर मैथ्स। इट डजंट मीन द अदर सिलेबस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट जस्ट मीन्स कि वो जो दूसरा सिलेबस है मैथ्स के अलावा वो रिलेटिवली ईजी है और मुझे लगता है वो लोगों को कम टाइम लगता है, इंक्लूडिंग मी। मुझे कम टाइम लगा था वो चीजें कवर करने में, मैथ्स को मुझे ज्यादा टाइम लगता था, तो मैंने उस हिसाब से ही बाइफिकेट किया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, सो आई हैव गिवन मोर टाइम टू मैथ्स। यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ इफ यू फील मैथ्स इज इजी एंड द अदर थिंग इज डिफिकल्ट। अगर आपको लगता है तो फील फ्री टू एडजस्ट दिस अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। नेक्स्ट है कुछ एग्जाम बेस्ड टिप्स। देखिए फर्स्ट आपको उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। आपके 50 नंबर शॉर्ट जब आए उसके बाद ही आप कुछ सोचिएगा बाकी क्वेश्चंस को करने का। नेगेटिव मार्किंग है, सो जस्ट डोंट डू क्वेश्चंस इफ यू थिंक कि मेरे को सिर्फ 50 नंबर का ही शॉर्ट पता है, 50 नंबर में कंफ्यूजन है, डोंट डू दैट। आपको जब तक शॉर्ट 60 मार्क्स नहीं मिल जाते आप गेम नहीं खेलोगे कि तुक्के लगाने लग गए, ऐसा मत करना। पेपर क्लियर करने पे फोकस करना है। सो नहीं आता तो फील फ्री अपने हिसाब से छोड़ने का। अगर आपको हाँ ये है कि 70-80 मार्क्स का आता है, कुछ कुछ में डाउट्स हैं और कुछ बिल्कुल नहीं आते, देन यू कैन थिंक फॉर अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स ऑफ पेपर, अदरवाइज मत कीजिएगा ऐसा। जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से कर लीजिएगा। आप एक जब मॉक लगाएंगे ट्राई टू डू इट ऑन ओएमआर शीट ओनली, बिकॉज पेपर में भी आपको ओएमआर शीट यूज करनी है, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। माय थर्ड टिप इज एटलीस्ट गेट 2 कैलकुलेटर्स, 2 कैलकुलेटर लेके जाइएगा। कैलकुलेटर खराब नहीं होना चाहिए एग्जाम के टाइम पे, ऐसा बर्डन मेरे माइंड में लेके चलो मत, 2 कैलकुलेटर रख लो, इजी हो जाएगा आपका काम। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और एक क्वेश्चन को जितने उसकी मार्क्स है उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। डोंट गिव एक्सेसिव टाइम टू वन क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे जिनको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, दैट इज ओके, बट वो आप कॉम्पेंसेट करो कहीं और क्वेश्चन में कम टाइम देके। एंड माय लास्ट टिप इज बी काम एंड मेंटेन योर स्पीड एंड डेफिनेटली you will rock this exam. So I hope you like this video. Please subscribe to my channel. All the best, you warriors. Bye bye.